जब भी बुद्ध का जिक्र आता है तो मन में क्या तस्वीर बनती है? एक उद्धारकर्ता की, किसी पैगंबर की, या शायद कुछ और? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि बुद्ध ने खुद अपने लिए जो भूमिका तय की थी वो इन सबसे बिल्कुल अलग थी। चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। उद्धारकर्ता, पैगंबर या ईश्वर के पुत्र, दुनिया के महान धर्म संस्थापकों को अक्सर इन्हीं उपाधियों से जाना जाता है ना? पर सवाल ये है कि क्या बुद्ध इनमें से किसी भी परिभाषा में फिट बैठते हैं? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते आए हैं। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने विश्लेषण में साफ करते हैं कि बुद्ध ने खुद को इनमें से कुछ भी कहलाने से साफ इनकार कर दिया था, और यहीं से ये विचार एक तरह से क्रांतिकारी हो जाता है जो बुद्ध को बाकी सबसे अलग खड़ा कर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बुद्ध दूसरों से इतने अलग कैसे थे? इसको समझने के लिए हमें उनकी भूमिका की तुलना दूसरे बड़े धर्म संस्थापकों से करनी होगी। देखिए, ये अंतर कितना साफ है। एक तरफ ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्ण जैसे संस्थापक हैं जिन्होंने ईश्वर से अपने सीधे संबंध का दावा किया, चाहे वो ईश्वर के पुत्र हों, पैगंबर हों या फिर खुद ईश्वर। और वहीं दूसरी तरफ बुद्ध हैं जिन्होंने ऐसी किसी भी दिव्य उपाधि को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये जो इतना बड़ा फर्क है, इसकी जड़ कहाँ है? ये सारा का सारा अंतर आकर एक शब्द पर टिक जाता है, और वो शब्द है मोक्ष। जहां दूसरे संस्थापक अपने मानने वालों को मोक्ष देने का यानी बचाने का वादा करते हैं, बुद्ध का नजरिया इस मामले में पूरी तरह से अलग था। तो अगर बुद्ध उद्धारकर्ता नहीं थे, मतलब कि वो मोक्ष नहीं देते थे, तो फिर वो क्या थे? उनकी असली भूमिका को समझने के लिए हमें दो संस्कृत शब्दों का फर्क समझना होगा। ये दो शब्द इस पूरी फिलॉसफी को एकदम साफ कर देते हैं। पहला है मोक्षदाता, यानी वो जो मोक्ष दे सकता है, जो किसी को बचा सकता है। और दूसरा है मार्गदाता, यानी वो जो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, मंजिल तक जाने का नक्शा दे सकता है। और यहीं पे बुद्ध की भूमिका एकदम साफ हो जाती है। जैसा कि इस विश्लेषण में कहा गया है कि बुद्ध ने केवल मार्ग दिखाया। वे एक मार्गदाता थे, वे मोक्षदाता नहीं थे। उनका काम हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाना नहीं, बल्कि सिर्फ उस मंजिल तक जाने का सही और साफ रास्ता दिखाना था। ब्राह्मण मोग्गलान की कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो बुद्ध के पास आए और पूछा कि परम लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। बुद्ध ने उन्हें पूरा रास्ता समझाया, आत्मानुशासन से लेकर ध्यान तक, एक एक स्टेप। फिर ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या आपके सभी शिष्य इस लक्ष्य को पा लेते हैं? बुद्ध का जवाब वही था, मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। उस रास्ते पर चलना या ना चलना ये हर इंसान का अपना काम है। लेकिन सवाल ये है कि बुद्ध ने ऐसा रास्ता चुना ही क्यों? क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? इसका जवाब उनकी शिक्षाओं की बुनियाद यानी धम्म में छिपा है। ये समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध का धम्म कोई आसमान से उतरी हुई किताब या कोई दिव्य संदेश नहीं था। ये एक इंसान की अपनी मेहनत, अपनी खोज और अपनी समझ का नतीजा था, जिसे उसने पूरी इंसानियत के भले के लिए खोजा था। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अगर एक इंसान ये रास्ता खोज सकता है तो कोई भी दूसरा इंसान उस पर चल सकता है। और सोचिए, इसी आत्मनिर्भरता के विचार को और मजबूत करने के लिए बुद्ध ने अपने बाद किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने साफ कहा कि मेरे बाद मेरा धम्म ही मार्गदर्शक होगा। मतलब सिद्धांत व्यक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बुद्ध की बातें और उनकी भूमिका इतनी साफ होने के बावजूद हुआ क्या कि सदियों से उनकी शिक्षाओं को लेकर एक जबरदस्त भ्रम फैला हुआ है। समय के साथ लोगों ने बुद्ध की बातों के इतने अलग अलग मतलब निकाले कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि स्रोत कहता है, विचारों का ये विचलन आश्चर्यजनक है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक बंजर तत्वमीमांसा बनकर रह गया, मतलब एक सूखा बेजान दर्शन जिसका आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। तो वहीं कुछ दूसरों ने इसे निराशावाद का एक सुसमाचार मान लिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ दुनिया के दुखों की बात करता है, और ये एक बहुत ही नेगेटिव सोच है। और तो और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया से एक स्वार्थी अलगाव की बात करती हैं, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाने की। जाहिर है, ये सारी व्याख्याएं बुद्ध के मूल संदेश से कोसों दूर हैं। तो अब इस सारे कंफ्यूजन को साफ कैसे किया जाए? सबसे अच्छा तरीका है कि हम वापस बुद्ध के पास ही चलें और देखें कि उन्होंने खुद अपनी शिक्षाओं को कैसे बांटा था। बुद्ध की अपनी प्रणाली देखिए, कितनी सीधी और सरल थी। उन्होंने शिक्षाओं को 3 हिस्सों में बांटा। धम्म यानी वो जो सच है और अच्छा है,
अधम्म यानी वो जो झूठ है और बुरा है, और सद्धम्म यानी धम्म के पीछे की जो फिलॉसफी है, जो तर्क है। तो आखिर में इस सब का मकसद क्या था? कोई बौद्धिक बहस करना? नहीं, मकसद बहुत प्रैक्टिकल था। लोगों को ये समझने में मदद करना कि सही और गलत, अच्छे और बुरे में फ़र्क क्या है, ताकि वो अपने लिए सही रास्ता यानी धम्म का मार्ग चुन सकें। बात फिर से व्यक्तिगत चुनाव और कर्म पर आ जाती है। और ये हमें वापस उसी एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर एक मार्गदर्शक सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, तो उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? ये सवाल बुद्ध के दर्शन का सार है, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी।